Hello everyone and a warm welcome to my channel CS Ritu Goyal. But if you're new here, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon. So those of you who are not aware, who am I? I'm CS Ritu Goyal. I'm a company secretary and an advocate by profession. But recently, I have launched this YouTube channel for the benefit of CS, CA, CMA students, and also I keep on posting motivational and inspirational videos for all of you. So hello and welcome back here. So in this particular video, let me tell you what am I going to do. So first and foremost, it is my request, मेरी आप सबसे humble request है कि ये जो video है ये English और हिंदी दोनों में होने वाला है, तो आप इस चैनल पर इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा और बेनिफिट होगा इस पूरे वीडियो का। सो पर्टिकुलरली ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रही हूँ, दिस इज अ लाइफ इम्प्रूविंग वीडियो। मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो को कोई भी देख सकता है, चाहे आप सी ए सी एस सी एम ए स्टूडेंट हैं या नहीं, irrespective of that you can watch this video because this is a life improving video. So this is a new series which I have started under my channel एंड आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आई एम सो श्योर अबाउट इट कि आप इस वीडियो से अपनी लाइफ को डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाएंगे। सो यस, विदाउट गेटिंग इनटू फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। तो आप मेरे से बोलेंगे कि आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, इसका हमें मतलब समझ में नहीं आया, एंड व्हाट डू आई हैव टू डू विद आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। मतलब इस चीज़ को क्यों करना है और किस लिए करना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस लिए करना है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने कई वीडियोस में बताया था कि हमें अपनी लाइफ को पॉजिटिवली स्टार्ट करना चाहिए, और पॉजिटिवली स्टार्ट ही नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो सब स्टार्ट हो सकती हैं और अच्छे तरीके से हो सकती हैं ओनली इफ वी आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ लाइफ। अब इससे मेरा क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। हम अगर अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी लाकर रखेंगे तो जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं उसको हम कम टाइम में कर पाएंगे। मतलब जिस चीज़ को करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को काफ़ी जल्दी अचीव कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप बने रहिएगा। तो अब देखिए, कई लोग होते हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में हमारे साथ बहुत गलत किया होता है। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, और हम कई बार अपने माइंड में कहते हैं कि नहीं, मैं इस बंदे को माफ़ नहीं करने वाला या माफ़ नहीं करने वाली। ठीक है, मैं समझती हूँ कि हो सकता है उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो जिसको आप लाइफ भर माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन आप मेरे इस वीडियो को, इस गाइडेड टूर को करके देखिए, एंड डेफिनेटली आप मुझे बोलेंगे दैट इट इज़ अनडाउटेडली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और मैंने अपनी लाइफ में इसको करा है, तभी मैं आगे आई एम एबल टू मूव फॉरवर्ड। और देखो, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ सही होता है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, और हम लोग जब यहाँ अर्थ पे आए हैं, इस धरती पे आए हैं, तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा बुरा सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हम लोग एज ह्यूमन बींग्स हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, एंड वी कैन डेफिनेटली डेफिनेटली इम्प्रूव आवर लाइफ बाय डूइंग दिस थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो यस, अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस हम इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो आप एक सूदिंग काम से प्लेस पे जाके बैठ जाइए। कम से कम 10 मिनट्स तो लगेंगे इस मेडिटेशन में, तो एक ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। This video is a guided meditation, so please find for yourself a calm place to sit and relax. And the duration of this video will be 10 minutes or longer, so please sit comfortably. एक सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं, एक कुर्सी ले लें या एक योगा मैट ले लें और आराम से बैठ जाएं। Place your consciousness in the center of your forehead, between both of your eyebrows. Take a deep, deep breath. Now imagine a bright light is entering on your face through that place which we were imagining between our eyebrows. Imagine करिए कि एक bright light, एक बहुत तेज रोशनी आपके माथे के अंदर एंटर कर रही है,
उस जगह से जहां पर आप बिंदी या तिलक लगाते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। अब आप इमेजिन करिए उसमें और ज्यादा ब्राइटनेस लाइए। मेक दैट लाइट शाइन ब्राइटर एंड ब्राइटर। टेक अ डीप डीप ब्रेथ। अब आप इमेजिन करिए कि आप उस रोशनी को और ज्यादा ब्राइट कर रहे हैं, और ज्यादा ब्राइट। उस रोशनी को बहुत ज्यादा ब्राइट करिए, जैसे कि एक सन आपके माथे के अंदर आ चुका है और आपके पूरे फेस को, आपकी आईज को उसने रोशन कर दिया है। टेक अ डीप ब्रेथ। अब आप इमेजिन करेंगे कि वो जो ब्राइट लाइट है आपके पूरे फेस पे भर गई है। इमेजिन करिए अपनी आईब्रोज को, अपनी आईज को, अपनी आई लैशेस को इमेजिन करिए। टेक अ डीप ब्रेथ। अब उस ब्राइट लाइट को अपने फेस के नीचे जाने दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने नॉस्ट्रल्स पे ध्यान लगाइए, अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान लगाइए। टेक अ डीप डीप ब्रेथ। इमेजिन करिए अपने लिप्स को, अपने टीथ को। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने चीक्स को, अपने गालों को इमेजिन करें। टेक अ डीप डीप ब्रेथ। अपने कानों पे ध्यान केंद्रित करिए। इमेजिन योर ईयर्स। आती जाती आवाजों पे ध्यान दीजिए, सूक्ष्मता से ध्यान दीजिए। टेक अनदर डीप ब्रेथ। अब अपनी चिन पे ध्यान लगाइए। टेक अ डीप ब्रेथ। इमेजिन योर नेक। अपने गले पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। अब अपने ध्यान को हम अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पर लाते हुए एक डीप ब्रीथ लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। अब अपने ध्यान को हम अपने आर्म्स पर लेकर जाते हुए, अपने हाथों तक लेकर जाते हुए इमेजिन करेंगे अपनी बाहों को, अपनी फिंगर्स को, अपनी फिंगर के नेल्स को इमेजिन करें। टेक अ डीप ब्रेथ। अब हम अपने ध्यान को अपने हृदय तक लेके जाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। सराउंड योर सेल्फ onto your heart. Take a deep deep breath. अपने ध्यान को अपने लिवर की तरफ, अपने किडनीज की तरफ लेकर आएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने ध्यान को अपने पेट की तरफ, अपने स्टमक की तरफ लेकर आएंगे। टेक अनदर डीप ब्रेथ। अब अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे टुवर्ड्स आवर स्पाइन। अपनी रीढ़ की हड्डी पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। टेक अ डीप डीप ब्रेथ। वहां पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, ध्यान करेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी का। थोड़ी देर वहीं पर रहेंगे। टेक अनदर डीप ब्रेथ। अब अपने ध्यान को हम अपनी लेग्स की तरफ लेके आएंगे। नाउ टेक योर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स योर काफ। टेक अ डीप डीप ब्रेथ। अब अपने ध्यान को अपने घुटनों के पास लेकर आएंगे। टेक योर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स योर नीज। टेक अनदर डीप ब्रेथ। अब अपने ध्यान को अपनी लेग्स की तरफ लेकर आएंगे। टेक अनदर डीप ब्रेथ। अपने घुटनों से हम अपने पैरों की तरफ चलते हुए अपनी कॉन्शियसनेस को अपने साथ लेकर चलते हुए एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे। टेक अ डीप डीप ब्रेथ।
Now we will take our consciousness onto our feet, our toes, our toe ring, toe fingers. Take another deep breath. अपने ध्यान को अपने पैरों के तलवों की तरफ, अपने पैरों की उंगलियों की तरफ ध्यान को केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस भरेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ. अब अपने मन को पूरी तरह से शांत करते हुए, अपने मन से बात करते हुए, अपने मन को ये समझाते हुए कि मेरी लाइफ में मुझे जो भी कोई मिला है वो मेरा शिक्षक है. उसने मुझे किसी न किसी तरीके से ट्रेन किया है, नॉलेज दी है. Now we will imagine in our mind whosoever we have met in this particular life is our biggest teacher. He or she has always trained me and guided me in the best possible manner. Take a deep breath. There might be a situation where a person might have acted in a particular manner according to what he thinks is best for him or her at the moment. Take a deep breath. हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं जब हम अपनी तरफ से सबसे सर्वोत्तम ही कर रहे होते हैं. हमें ऐसा ही लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए और सामने वाले के लिए अच्छा ही है. टेक अ डीप ब्रेथ. जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हमें वो सब अच्छा ही लगता है. टेक अ डीप ब्रेथ. अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखें. टेक अ डीप ब्रेथ. Now put yourself in that situation. Try to put yourself in the shoes of others. Take a deep breath. अब उस इंसान को अपने सामने लेकर आइए जिसने आपके हिसाब से आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा किया है. Now bring your consciousness, bring that particular person in front of you who, according to your own self, has done anything bad in your life. Take a deep breath. अब वो इंसान आपके सामने खड़ा है. Now that person is standing in front of you. Take a deep breath. अब आप मेरे साथ बोलिए, या आप मन में इमेजिन भी कर सकते हैं. आप उनको बोल रहे हैं कि देखो, आपने मेरे साथ जो भी कुछ किया, मैं आपकी पूरी परिस्थिति को समझता हूँ और मैं यही समझता हूँ कि आप मेरे सबसे बड़े गुरु हैं. आपने मुझे मेरे जीवन में सिखाया है कि मैं उस सिचुएशन में होती तो मैं ऐसा करती. आपने मुझे ये सिखाया है कि अगर मैं उस सिचुएशन में होती तो मैं ऐसा ना करती. इस तरीके से आप मेरे गुरु हैं. एक गहरी लंबी सांस लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ. Now you're saying to that particular person that I consider you as my best teacher because you have taught me that if I would have been there in that particular situation, I would have acted or not acted in the way you did to me. So you are my guru, you are my teacher. Take a deep breath. Now, since you are my teacher, I cannot hold any anger, any frustration against you. I decide to forgive you. I decide to forget whatever you have done to me. Take a deep breath. क्योंकि मैंने आपको अपना गुरु माना है, अपना शिक्षक माना है, तो मैं आपसे कोई भी वैर भावना नहीं रख सकती हूँ, नहीं रख सकता हूँ. तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे क्षमा करें और मैं आपको क्षमा करती हूँ. एक गहरी लंबी सांस लीजिए. अगर आपके मन में कोई भी गुस्से के या कोई भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो उनको निकल जाने दीजिए.
आप इस वीडियो को पॉज करके उस इंसान से आपके मन में जो भी कुछ इस वक्त फीलिंग में आ रहा है, आप जो भी कुछ फील कर रहे हैं, आप उससे इसी वक्त कह सकते हैं। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। Please don't hold your emotions. If you feel like saying anything to that particular person, you can pause this video right now and continue saying those words to him. Take a deep, deep breath. आपके मन में कुछ कुछ भी रोने का मन कर रहा है, कोई इमोशंस आपके फ्लो हो रहे हैं तो उनको फ्लो होने दीजिए। अगर थोड़ा सा रोने का मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप रो सकते हैं, आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। At this moment of time, if you feel like crying and tears are rolling down your cheeks, please don't stop them. Let them flow and take a deep, deep breath. क्योंकि वो आदमी, इंसान जो भी है, वो आपके सामने खड़ा है, तो आप उससे अपनी मन की बातें इसी वक्त कह सकते हैं। जो भी आपके मन में भड़ास थी, जो भी आप उससे बहुत सालों से कहना चाहते हैं बट नहीं कह पाए, इसी वक्त उसको कह डालिए। टेक अ डीप ब्रेथ। Because that person is standing right in front of you, don't hold any grudges, don't hold your feelings. Speak out, speak your heart out. जो भी आपका उससे कहने का मन कर रहा है, बिकॉज आप उसको सामने नहीं कह पा रहे, अभी कह दीजिए। टेक अ डीप डीप ब्रेथ। से इट राइट नाउ। टेक अ डीप ब्रेथ। अब अपने मन को शांत होते हुए देखिए। अब आप उस इंसान को अपने गले लगा रहे हैं, अपने दोनों हाथों को, दोनों बाहों को फैलाए हुए आप उसको गले लगा रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ यू विल फील that your heart, your mind has become a bit more light. It's on a lighter side. Take a deep breath. Imagine you have opened your arms and you are going to embrace that person. Give a tight hug to him or her. Take a deep breath. Now you promise to that person that I do not hold any grudges against you. मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैंने आपको माफ़ किया, तो आपको माफ़ करने के बाद मुझे कितना लाइट फील हो रहा है, कितना रिलैक्स फील हो रहा है, इस बात को समझिए। टेक अ डीप ब्रेथ। आपको माफ़ करने के बाद अब हम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आप भी और मैं भी। टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ इमेजिन कि आप इस सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, टू द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट रियलिटी। आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। अब आप अपने दोनों हाथों को मसलिए और अपनी आईज पे रखिए। टेक अ डीप ब्रेथ। अब आप धीरे धीरे अपनी आईज को खोल सकते हैं। कैसा लगा इस मेडिटेशन को करके? आई एम सो श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में बिल्कुल भी ये ख्याल आ रहा है कि ये इतना इजी नहीं होता, हम कैसे किसी इंसान को माफ कर दें, उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है, मे बी उसने आपके साथ कुछ भी किया हो, बट मैं आपको क्या कह रही हूँ कि अगर आप उस इंसान को ये समझेंगे कि वो आपका बेस्ट टीचर है, और आप अपने टीचर को कैसे माफ नहीं कर सकते, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कई लोग करते हैं और ऐसा हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो, लेकिन क्या आपने उससे कुछ सीखा, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ कोई भी अच्छा या बुरा करता है, इट इज अकॉर्डिंग टू देयर ओन कर्मा, देयर ओन डेस्टिनी, लेकिन हम उससे क्या रिजल्ट, क्या आउटकम निकालते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। अगर इस आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल डिलीजेंटली प्रैक्टिस करते हैं, मार्क माय वर्ड्स कि आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि हम उन चीजों को होल्ड ऑन कर लेते हैं कि यार मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ गलत किया ना, अब देखना मैं इसके साथ कितना गलत करके दिखाता हूँ। इस तो हमेशा क्या होता है, इंसान वही होता है जो कि अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से भी सीखता है, सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं। आपको सामने वाले की गलती से भी सीखना चाहिए कि हाँ, उसने मुझे ये बताया कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं बनना चाहिए।
तो उसने मुझे कुछ सिखाया ना, तो वो मेरा टीचर हुआ या नहीं हुआ? आप मुझसे एग्री करेंगे ना इस बात पे? तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। और अगर मेरे इस वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट होता है या आपकी लाइफ इंप्रूव होती है तो प्लीज मुझे बताइएगा, और इसी तरीके का प्यार मुझे देते रहिए। आई एम सो मच थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड कि मैं आपकी लाइफ में कोई भी चेंज ला कर दे पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते जाइए, और कमेंट्स में लिखिएगा कि इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट हुआ,